हावड़ा के पास से चलती है मद्रास के लिए, चेन्नई के लिए। वो जा रही थी तो बालेश्वर के पास इसके करीब 10 से 12 कोच डिरेल हो गए और डिरेल हो के ऑपोजिट डायरेक्शन के ट्रैक पर इन्फ्रिंज कर गए। उसके ही थोड़े ही अंतराल में 2864 जो कि यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ जाती है वो आ रही थी, उसने भी साइड डैशिंग कर दी जो कि उनके ऑलरेडी इन्फ्रिंज ट्रैक था उस पर। तो उसमें उसके 3-4 कोच उसके डिरेल हो गए हैं। तो ये हुआ है 7 बजे के आसपास। सर क्या कैजुअलिटीज भी सामने आई है, क्या कुछ सहायता वहाँ पहुँचाई गई है रेलवे की तरफ से? देखिए, इस वक्त रेलवे रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटा हुआ है। कैजुअलिटीज़ का अभी कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन हाँ सीरियस इंजरीज हुई हैं। हमारे एजीएम महाप्रबंधक साउथ ईस्टर्न साइड पे निकल चुके हैं और बगल के डिवीज़न से डीआरएम खुर्दा रोड अपने टीम के साथ साइट पे निकल चुके हैं। जो डॉक्टर्स को लेके एआरएमई होती है वो भद्रक से पहुंच चुकी है साइट पर। दूसरी एआरएमई भी थोड़ी ही देर में खड़गपुर की वहां पर साइट पर पहुंच जाएगी जिसमें डॉक्टर्स की टीम है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से की एम्बुलेंस पहुंच चुकी है वहां पर। और यहाँ तक यहाँ दिल्ली का सवाल है, हमारे चेयरमैन साहब जो सर्वोच्च अधिकारी हैं वो यहाँ से साइट के लिए निकल चुके हैं। क्या कोई सहायता नंबर भी इशू किया गया है? जी बिल्कुल, सहायता नंबर इशू किया गया है और मेरा आपसे अनुरोध है कि वो सभी चैनलों को बोलें कि टिकर पे चलाएं, जिससे कि 4 सहायता नंबर अभी तक इशू हैं और भी किए जा रहे हैं। जो नंबर रीच करे गए क्या नंबर है वो बता दीजिए। हावड़ा का जो हेल्पलाइन नंबर है वो लैंडलाइन नंबर 263-82217 एंड देन खड़गपुर के मोबाइल नंबर्स हैं 897-207-3925। खड़गपुर का दूसरा है 9332392339। ऐसे ही बालेश्वर के 2 नंबर हैं 8249591559 देन दूसरा 7978418322। शालीमार का जो हेल्पलाइन नंबर है 9903370746। ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं। देखिए, इस वक्त हमारी रेलवे की टीम का पूरा प्रयास है कि जो घायल हैं जो इनको बचाया जाए और उनको नियर बाय हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए। और साथ ही साथ जनता से हमारी अपील है कि कोई पैनिक जैसी खबर ना फैलाएं, जैसे कुछ लोग हेड ऑन कोलिजन बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इसमें हमारा साथ दें। अमिताभ सिन्हा रेलवे बोर्ड के अधिकारी को इस वक्त आप सुन रहे थे। उन्होंने डिटेल में बताया है कि दरअसल हुआ ये कि ये जो पैसेंजर ट्रेन थी ये कोरोमंडल एक्सप्रेस ये अपनी पटरी से डीरेल हो गई। पास वाली पटरी पर इसके 10 से 12 डब्बे जा गिरे। उसके बाद सामने से आ रही मालगाड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन से उसने उस पटरी से अपने आप को किसी तरह से सेव करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश तो की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अब हमें ये आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन वहां जो लोग मौजूद है बता रहे 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। अमिताभ सिन्हा ये कह रहे थे कि अभी आंकड़ा बताना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो लोग वहां रेस्क्यू कर रहे हैं उनके संपर्क में हमारी टीमें भी मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी उनके संपर्क में, और वो ये बता रहे हैं कि आंकड़ा और आगे जा सकता है। लेकिन ये हेड ऑन कोलिजन नहीं है, यानी 2 ट्रेनें आमने सामने से टकराई नहीं है, ये डिरेल हो गई पैसेंजर ट्रेन और उसके बाद सामने से दूसरी आती मालगाड़ी भी उसकी वजह से एक्सीडेंट के चपेट में आ गई है। अभी अलग अलग टीमें अलग अलग डिवीजन से पहुंच चुकी है रेस्क्यू के लिए, और ये किस तरीके का हादसा था वो आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। लोग सीढ़ियां लगाकर ऊपर की तरफ अब बोगियों के चढ़ रहे हैं, कोचेस के चढ़ रहे हैं, और ये देखिए रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच चुकी है। उड़ीसा की फायर एंड डिजास्टर डिपार्टमेंट के ये आपको तमाम लोग नजर आ रहे हैं जो राहत और बचाव कार्य के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। एम्बुलेंसेस जो है वो रवाना कर दी गई है। जो रेलवे के चेयरमैन हैं वो भी अब जहां एक्सीडेंट हुआ है वहां के लिए रवाना हो गए हैं। ममता बनर्जी ने अब से कुछ देर पहले बयान जारी किया और उन्होंने कहा है कि हम नवीन बाबू के टच में हैं, यानी ओडिशा के सीएम के टच में हैं, और हमने यहां से 5 से 6 लोगों की टीम को रवाना कर दिया है हालात का जायजा लेने के लिए। तमाम जो अधिकारी है रेलवे के वो अभी अलर्ट मोड पर है, ओडिशा का प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहां पर राहत और बचाव का कार्य जो है वो तेजी से किया जा रहा है। ये तस्वीरें जो कुछ हमारे पास आई हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये बालासोर, जैसा अमिताभ सिन्हा कह रहे हैं, बालेश्वर ओडिशा की तस्वीर है, जहां पर ट्रेन हादसे में 50 लोगों की मौत की खबर आ रही है। यह आधिकारिक पुष्टि नहीं है, मैं क्लियर कर देना चाहती हूं, और 200 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है, और इसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सीरियसली इंजर्ड है। हम
कोशिश कर रहे हैं और डिटेल्स आप तक पहुंचे, लेकिन ये 3 तस्वीरें बयां कर रही है कि अभी वहां पर हालात कैसे, और उस रूट पर अभी तमाम ट्रेनों की आवाजाही बंद है, रोक दी गई है, क्योंकि पहले पटरी पर जो ट्रेन पलट गई है उसे हटाया जाएगा और उसके बाद बाकी जो आवाजाही है वो सुचारू हो पाएगी। लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो उस रूट पर कोई भी ट्रेन नहीं चल सकती है। वहां रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है, राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। अलग अलग अधिकारियों को ये सूचना दे दी गई है, आदेश दे दिए गए हैं कि आप मौके पर पहुंचिए और जितना जल्दी हो सके प्राथमिकता पर लोगों को बचाए, महफूज किसी तरीके से उन पलटी हुई बोगियों में से निकाला जाए। हमारे साथ रवि भी लगातार बने हुए हैं। रवि, और कोई अपडेट? रवि हमारे साथ संपर्क में आए ओके रवि, क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।